रामगढ़ में कल विधानसभा चुनाव के लिए मतदान है। ऐसे में अब प्रत्याशी घर घर पहुंच रहे हैं और नाराज लोगों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के निवास पर बैठक हुई, जहां जितेंद्र सिंह ने नाराज लोगों से चर्चा की और कांग्रेस की जीत के लिए रणनीति बनाई। जितेंद्र सिंह ने कहा कि लोग समझदार हैं और सही जगह वोट करेंगे। तो एक सीट के लिए कल चुनाव और चुनाव से पहले हालांकि चुनाव प्रचार का शुरू थम चुका है, लेकिन डोर टू डोर कैंपेनिंग की जा रही है और उसमें जो रूठे हुए लोग हैं उनको मनाने की कोशिश। अलवर की रामगढ़ विधानसभा चुनाव का कल मतदान है। जिस तरह पार्टियां तैयारी कर रही है, प्रशासन पार्टियों से ज्यादा तैयारी कर रहा है ताकि निष्पक्ष चुनाव हो सके और निर्भय होकर मतदाता मतदान कर सके। हमारे साथ कलेक्टर और एसपी दोनों ही हैं, जो लगातार अभी अंतिम प्रशिक्षण जो दिया है उसके ठीक बाद निर्देश देने के बाद अभी मतदान दल यहां से रवाना होने वाले हैं। सर, जो साफ निर्देश हैं मतदान दलों को साफ तौर पर कि निष्पक्ष मतदान हो सके, क्या है? देखिए, 278 हमारे पोलिंग बूथ्स हैं रामगढ़ के चुनाव के लिए। अनेकों प्रकार की व्यवस्थाएं जो चुनावों के लिए की जानी चाहिए वो तो की ही गई हैं। उसके साथ इस चुनाव की सेंसिटिविटी को देखते हुए, चाहे कानून व्यवस्था की दृष्टि से हो, चाहे हमारी सामान्य व्यवस्था की दृष्टि से हो, हर वो भरसक प्रयास किए जा रहे हैं जिसके तहत हमारी जो पोलिंग पार्टियां हैं ये खुद सेफ महसूस करें और साथ ही साथ वो एक ऐसा वातावरण का निर्माण कर सकें धरातल पे, जिससे कि हर वोटर फ्री और फेयर तरीके से चुनाव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके। अक्सर ये होता है कि जब मेन चुनाव के साथ अगर चुनाव होते हैं तो कम पुलिस फोर्स होती है, कम अधिकारी होते हैं, लेकिन इसमें जो आला अधिकारी है उनका अमला भी कुछ ज़्यादा ही है। देखिए, रामगढ़ जो कॉन्स्टिट्यूंसी है ये वैसे भी सेंसिटिव कॉन्स्टिट्यूंसी में इसकी गिनती होती आई है। चूँकि ये चुनाव एक अलग तरीके से एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूंसी पे चुनाव हो रहा है, इसलिए इसकी सेंसिटिविटी और बढ़ जाती है। एसपी साहब और उनकी पूरी टीम लगातार इस व्यवस्था में लगी है। तकरीबन 2500 से ज़्यादा पुलिसकर्मी इस पूरे एरिया के अंदर अपनी ड्यूटीज़ दे रहे हैं। मैं और एसपी साहब भी लगातार अपने मजिस्ट्रेट्स के साथ फील्ड विजिट्स कर रहे हैं। हर प्रकार से वो प्रयास किया जा रहा है कि धन बल किसी भी प्रकार का लोभ या प्रतिलोभ से परे हटके कैसे चुनावों को निष्पक्षता के साथ कराया जा सके, उसका प्रयास हो रहा है। सर, लगातार ईवीएम खराब हो जाती हैं, उनकी शिकायतें आती हैं, किसी भी बूथ पर बलवा होने की संभावना होती है, उसकी शिकायतें आती हैं। और एक दिव्यांग को लेकर इस बार बड़ा एक अच्छी चीज़ की थी कि दिव्यांगों को मतदान बूथ तक लाया गया था। यहाँ किस तरह करेंगे हम? देखिए, ईवीएम वीवीपैट की जहाँ तक बात है, चूँकि वीवीपैट नई मशीन जुड़ी है, उसकी वजह से हमारी जो पोलिंग पार्टीज़ हैं इनकी जितनी प्रशिक्षण किया जाए उतना कम है। हमने जो पिछले चुनाव भी देखे थे उसमें भी मशीनों की खराबी से ज़्यादा जानकारी का अभाव जो होता है वो इस चीज़ को चिंतन देता है कि किस प्रकार से मशीनों की जो फंक्शनिंग है उसको सही रखा जा सके। इस बार जो पोलिंग पार्टी की ट्रेनिंग है, हमने दोहरी ट्रेनिंग कराई है उनकी। साथ ही साथ आज की जो आखिरी ट्रेनिंग है उसको केवल फॉर्मेलिटी ही रखते हुए आज भी हर उस पहलू को टच किया जा रहा है जिसके तहत कैसे ईवीएम वीवीपैट को जोड़ना है, कैसे उनकी फंक्शनिंग सुनिश्चित करनी है, उसको देखा जा रहा है। रही बात एक्सेसिबल इलेक्शंस की, दिव्यांगजन के सहूलियत की, हर वो बूथ जहां पे 10 से ज़्यादा हमारे दिव्यांगजन हैं वहां पे व्हील चेयर की उपलब्धता कराना, अपनी पूरी पोलिंग पार्टी को एक सेंसिटिव रवैया अपनाने के लिए उनको सेंसिटाइज करना कि ये जो चुनाव हैं ये दिव्यांगजनों को प्रथम पंक्ति में रखते हुए चुनाव कराने का प्रयास है। उसके लिए हम लोग आज अपनी पूरी टीम को सुनिश्चित कर रहे हैं। हमारे साथ पुलिस अधीक्षक भी हैं, जिसमें लगातार जो बाहर से पैरामिलिट्री फोर्सेज की जो टीमें आई हैं उनको लगातार मॉनिटर किया है और सुबह पहले मीटिंग ली है सभी अधिकारियों की, इसमें जिले के अधिकारी और पैरामिलिट्री फोर्सेज के अधिकारी मौजूद हैं। सर, कितनी टोटल कंपनीज यहाँ पर आ गई हैं, कितने लोग हमने लगा दिए हैं? जिले में रामगढ़ में शांतिपूर्ण चुनाव करवाने के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बलों की 6 कंपनियां मिली हैं। आरएससी की 9 कंपनियां जो अपनी आर्म्ड बटालियन है उसकी। इसके अलावा रेंज से और अन्य जिलों से, धौलपुर भरतपुर से मिला के लगभग हमें 500 लोगों का जाब्ता बाहर से मिला है। और सभी लोगों से मॉर्निंग में हमने ट्रेनिंग दे दी है। जो क्रिटिकल बूथ्स हैं वो आइडेंटिफाई कर लिए हैं आरओ, एसएचओ और डीवाईएसपी ने मिलके। लगभग 201 जो लोकेशंस हैं जो टोटल इलेक्शन की हैं उसमें से 122 लोकेशंस को हमने क्रिटिकल छाटा, जिनके ऊपर पैरामिलिट्री फोर्स लगाई जाएगी। इसके अलावा बाहर से सुपरवाइजरी अधिकारी, डीवाईएसपी रैंक के, एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी मिले, उनका भी डिप्लॉयमेंट किया गया।
सर पूरे रामगढ़ को पैक कर दिया गया था चारों तरफ से, क्या रहेगा? क्योंकि आज की जो रात है वो सभी पार्टियों के लोग जो हैं, प्रत्याशी भी हैं, इस कोशिश में रह सकते हैं कि कितने वोट तोड़ सकते हैं, वो तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो कई बार अवैध चीज़ों की भी गुंजाइश रहती है, तो उसको लेके किस तरह पैक किया हुआ है? चुनाव में मतदाताओं को लुभाने के लिए जो हथकंडे गलत अपनाए जा सकते हैं, उनको रोकने के लिए जो विधानसभा क्षेत्र है उसके बाहर के और विधानसभा क्षेत्र के अंदर मूवमेंट के लिए 30 जगहों पे हमने पैरामिलिट्री फोर्सेज और जिला पुलिस के मिला के नाके लगाए हैं, जिन नाकों के ऊपर हमने बाकायदा रजिस्टर मेंटेन किए हैं। हर आने जाने वाले वाहन को प्रॉपर चेक किया जा रहा है, हर व्यक्ति को चेक किया जा रहा है, उसकी एंट्री की जा रही है। और ये सुनिश्चित हमने किया है कल से हम कि विधानसभा क्षेत्र में विधानसभा के वोटर के अलावा कोई बाहर का व्यक्ति वहाँ पे उपस्थित नहीं रहे। रामगढ़ चुनाव में 1378 मतदान कर्मी, 2500 से ज्यादा पुलिसकर्मी, 1 दर्जन से ज्यादा आरएस अधिकारियों का अमला इसमें लगा है और खुद कलेक्टर एसपी पूरे चुनाव की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उम्मीद है कि मतदाता को निष्पक्ष और भयमुक्त माहौल मिलेगा। कैमरा पर्सन त्रिलोक के साथ अश्विनी यादव, फर्स्ट इंडिया न्यूज अलवर। तैयारियां तो अब देखिए बूथ लेवल के जो कार्यकर्ता हैं उनकी मीटिंग होती है। आज मैं भी मीटिंग ले रहा हूं, लोगों से बात भी कर रहा हूं, उनसे फीडबैक भी ले रहा हूं और उनसे कह रहा हूं कि वो जाकर कल का जो दिन है वो दिन में वो अपने बूथ पर ही रहें। ये कार्यकर्ताओं को हम मैसेज दे रहे हैं।